Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what. नमस्कार दोस्तों, आपका आज समर्पण क्लास के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज जो है मैं अपना पहला क्लास एसएससी रेलवे बैंक की तैयारी करने के लिए मैं आप लोगों के बीच एक बार मैथ्स के क्लास को लेकर के आया हुआ हूं। और इस मैथ्स के क्लास में आज जो है मैं आप लोगों को अरिथमेटिक डिपार्टमेंट का जितने भी चैप्टर हैं सारे चैप्टर को मैं एक बार बोर्ड पे लिख दिया हूं और इसको मैं तीन स्टेप में मैं बांट दिया हूं। 3 स्टेप, जैसे पहला है नंबर सिस्टम, दूसरा है परसेंटेज, तीसरा है टाइम एंड वर्क। आपको मैं नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगा। इस नंबर सिस्टम को पढ़ाने के क्रम में मैं डेसिमल सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, स्क्वायर एंड क्यूबिक रूट, इंडिसेस एंड स्क्वायर्स, सिंप्लीफिकेशंस, एवरेज, एज एंड रेशियो एंड प्रोपोर्शंस, इस सारे चैप्टर को मैं एक सिर्फ नंबर सिस्टम पढ़ना है और सारा चैप्टर ऑटोमेटिक सब बाहर आ जाएगा। सारा एक चैप्टर से ही सारा चैप्टर को निकाल दिया जाएगा। दूसरे स्टेप में मैं पढ़ूंगा परसेंटेज। यदि आप परसेंटेज को कहता है मैथमेटिक्स का इसके रीढ़ कहा जाता है, मैथमेटिक्स का इसे रीढ़ कहा जाता है। इस प्रकार से मनुष्य रीढ़ के बिना खड़ा नहीं हो सकता है, उसी तरह मैथ परसेंटेज के बिना खड़ा नहीं हो सकता है। और आप परसेंटेज को पढ़ेंगे तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट और एलिगेशंस, इस 7 चैप्टर जो है आपका इत्मीनान से सारा का सारा बाहर निकल जाएगा। और तीसरे स्टेप में पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क। इस टाइम एंड वर्क को पढ़ेंगे तो आपका जो है कि 3 चैप्टर यानी कि चेन रूल और पाइप एंड सिस्टम्स तीनों एक ही बेसिक पे है। जिस प्रकार से परसेंटेज का एक बेसिक पे 7 चैप्टर निकलता है, जिस प्रकार से नंबर सिस्टम का एक बेसिक पे 8 चैप्टर निकलता है, उसी तरह से टाइम एंड वर्क के एक बेसिक पे 3 चैप्टर बाहर निकलता है। एंड लास्ट में पढ़ेंगे हम टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस को पढ़ेंगे, आपका ट्रेंड एंड स्ट्रीम एंड बोट, ये तीनों बाहर हो जाएगा। और अंततोगत्वा में अरिथमेटिक डिपार्टमेंट का लास्ट स्टेप पढ़ेंगे, वो है आपका मेंसुरेशंस। मेंसुरेशंस को मैं 3 भागों में बांट करके पढ़ाऊंगा। पहला भाग रहेगा फिगर बेस्ड यानी कि चित्र पर आधारित प्रश्नोत्तर। दूसरा रहेगा मेंसुरेशंस का 2D मतलब कि 2 डायमेंशन से लंबाई गुने चौड़ाई। सारे चैप्टर सारे क्वेश्चंस को मैं इसमें 2D में क्लियर करूंगा। 3D मेंसुरेशंस का तीसरा पार्ट रहेगा और उस तीसरे पार्ट में सारा क्वेश्चन लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई यानी कि आयतन के बारे में पढ़ेंगे 3D। और मैं सिर्फ अभी यहाँ अरिथमेटिक डिपार्टमेंट को पढ़ाऊंगा और मैं वादा करता हूं आप लोगों को, आप मेरा एक चैप्टर पढ़ेंगे, अब किसी भी बुक से उठा करके बनाएंगे तो सारा क्वेश्चन आपका बाहर निकल जाएगा। इसलिए हमारे साथ जुड़िए, समर्पण क्लास के YouTube चैनल पे आके जुड़िए और मैं बारी बारी से 1 बाय 1 चैप्टर क्लियर करते चलूंगा। और आपको 30 क्लास में, ओनली 30 क्लास में सारा क्वेश्चन में सारा चैप्टर को मैं क्लियर कर दूंगा। यानी कि आपको 30 दिन का समय हमारे साथ बिताना है, व्यतीत करना है और इस 30 दिन में मैं अरिथमेटिक डिपार्टमेंट का पूरा चैप्टर में क्लियर कर दूंगा। ओके सर, धन्यवाद। अब मैं आप लोगों के बीच में चैप्टर को लेकर के आ रहा हूँ और सबसे पहले मैं किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं बेसिक क्लासेस कुछ कराना चाहता हूँ। और ये बेसिक क्लास, इसको कहते हैं डेमो। ये बेसिक क्लास, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ मैथ्स। जब तक ये मैथ्स के क्वेश्चन को बनाना है तो इस बेसिक क्लास की निहायत ही जरूरी है। सबसे पहले मैं नंबर सिस्टम स्टार्ट करूंगा, ये बात सत्य है। इससे पहले मैं बेसिक क्लास में आता हूं तो देखिए
बेसिक क्लास। इस बेसिक क्लास के दरमियान मैं आप लोगों को सबसे पहले स्क्वायर के बारे में पढ़ाना चाहता हूं। स्क्वायर मतलब होता है क्या? वर्ग। वर्ग निकालने का तरीका। इस पहला जो टॉपिक है, इसमें सबसे पहले आपको यह जानना होगा 1 से लेकर 25 तक का वर्ग आप निकालें। 1 से लेकर 25 तक का वर्ग, जैसे कि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361 एंड 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441, 22 का स्क्वायर 484, 23 का स्क्वायर 529, 24 का स्क्वायर 576 एंड 25 का स्क्वायर 600। आप जो है मैं 25-25 के स्टेप में मैं आपको स्क्वायर बताऊंगा, और इस ट्रिक को जानने के लिए 1 से लेकर के 25 तक का स्क्वायर आपको 100% याद रहनी चाहिए, तभी आप जाकर के आगे का स्क्वायर आप निकाल सकते। जैसे कि देखिए 1 से 25 तक का मुझे याद है, और आप सीखना चाहते हैं 26 से 50 तक का वर्ग। 26 से 50 तक का वर्ग, तो 26 से 50 तक में किसी भी एक को उठाइए आप, किसी को भी। जैसे मान लीजिए मैं 32 को उठा लेता हूं, 32 को उठाएं, ओके 32 को उठाएं, तो 32 को उठाएं, यह बताइए कि 32 25 से कितना ज्यादा है? 32 25 से कितना ज्यादा है? तो मित्रों 32 25 से 27 7 ज्यादा है, सॉरी 32 25 से कितना ज्यादा है? 7 ज्यादा है। 7 ज्यादा है तो 700, 8 ज्यादा है तो 800, 9 ज्यादा रहेगा तो 900, 10 ज्यादा रहेगा तो 1000, यदि 15 ज्यादा रहेगा तो 1500, 25 से 18 ज्यादा रहेगा तो 1800। जैसे कि ये 7 ज्यादा है तो मतलब कितना आ गया? 700, ओके। इसमें कोई कंसेप्ट नहीं, सिर्फ ट्रिक। तो 7 ज्यादा है तो 700, तो आप बताइए कि ये 32, अब दूसरे स्टेप में 50 से कितना कम है? 50 से 18 कम है, तो 50 से 18 कम है, इस 18 का स्क्वायर कितना है? 324, तो 324 को आप जोड़ दीजिए तो कितना हो गया? 1024। 32 का स्क्वायर 1024 आया, आ गया। अब आपको देखिए, इसलिए स्क्वायर को याद रखना जरूरी है कि 18 का मैं 18 का स्क्वायर 324 में 324 को मैं जोड़ दिया तो 10 को कितना हो गया? 24। अब मान लीजिए आपको निकालना है 45 का स्क्वायर। 45 का स्क्वायर यह बताइए कि 25 से कितना ज्यादा है? 20 ज्यादा है, तो 20 ज्यादा है तो 20 100, 20 100, और 50 से अब कितना कम है? 5, तो 5 कम है तो 5 का स्क्वायर कितना होता है जी? 25, जोड़ दिए 25, तो कितना हो गया? 2025, ठीक है। अब देखिए यदि किसी को भी निकालना, मान लीजिए 42 का निकालना है, 42 का निकालना है, अब यह बताइए कि ये 25 से कितना ज्यादा है? पहला स्टेप कितना ज्यादा है? 17, तो 17 ज्यादा है तो 1700, अब कितना कम है 50 से? 8 कम है, तो 8 का स्क्वायर कितना है भाई बताइए? 64, तो 64 को जोड़ दिए तो कितना आ गया? 1764। इस तरह से हम, ये सिर्फ ट्रिक काम करेगा 26 से लेके कहां तक? 50 तक। अब हम दूसरे स्टेप में चलते हैं। अब 51 से लेके कहां तक? 75 तक में। तो 51 से लेके 75 तक में चलेंगे, 51 से 75 तक, 51 से 75 तक का वर्ग, ठीक है।
51 से 75 तक का वर्ग निकालने के लिए चलेंगे तो किसी को इस बीच में आप उठा लीजिए, किसी एक को। किसको उठाना है भाई? आपको उठाने की इच्छा हो गया, मान ली 62 को उठाएं तो 62 का स्क्वायर निकालिए, या 63 का निकालिए, या 73 का निकालिए, या 52 का निकालिए, किसी का भी निकालिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक कंसेप्ट सीखेंगे आप, सारा निकल जाएगा। तो अब बताइए कि 62 का स्क्वायर निकालेंगे, अपने मन से इसमें 25 रख देंगे, अपने मन से क्या रख देंगे? नोटिफाई 25 रख देंगे। और अब देखिए जोड़ देना है। यह देखिए कि 50 से कितना ज्यादा है, अब यहां देखना है 50 से कितना ज्यादा है? 12। कितना ज्यादा है? 12 ज्यादा है, तो 12 को जोड़ देंगे। अब 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। तो 12 का स्क्वायर देखिए कहां है? यहाँ 144 है ना, तो 144 को मैं लिख दिया। समझिए, अपने मन से 25 रखे, 50 से कितना ज्यादा है? दूसरे स्टेप में 12। अब 12 का स्क्वायर कितना हुआ? 144। 3 अंक आया ये ना, 3 अंक आया। इस 3 अंक में से 2 अंक हम छोड़ देंगे, 2 अंक क्या कर देंगे? छोड़ देंगे। बाकी बात इधर का जितना भी स्टेप है सभी को जोड़ देंगे। 25 12 37 37 1 38, और जो छोड़ेंगे उसको लिख देना 38 44। এটা হইলো দেখো বলো 3844। अब आप देखिए इस बीच में किसी को भी उठाइए। मान लीजिए कि मैं 63 को उठाना चाहता हूँ, 65 को 25 रखे अपने मन से। कितना ज्यादा है ये? 50 से 15 ज्यादा है। अब 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225। 225 लिख दिए। जिस तरह से 2-3 अंक में से 2 अंक को छोड़े थे, 2 अंक को यहाँ भी छोड़ देंगे। तो इस अब तीनों डिपार्टमेंट 25 15 40 और 2 42, और जो 25 है उसको लिख दिए 42। तो कितना है? ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे। एक थोड़ा सा एक चीज और समझने की जरूरत है। यदि मैं मान लिया कि 52 को निकालूंगा, तो अपने मन से 25 रखेंगे। कितना अधिक है? 2। 2 को जोड़ दिए, और 2 का स्क्वायर 2 गुना 4 लिख दिए। तो भाई हम हर स्टेप में 3-3 अंक लेते थे, यहाँ पे एक ही अंक आ रहा है। तो 3 अंक लाने के लिए यदि मैं आगे में 2 जीरो रख दूंगा तो कोई दिक्कत? यहाँ रखेंगे डबल जीरो तो 400 हो जाएगा, बहुत बड़ी वैल्यू हो गई। यदि मैं ये साइड में डबल जीरो रखूंगा तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें से 2 अंक को आप छोड़ दीजिए, 2 अंक छोड़ दिए। अब इधर तीनों जोड़ दिए, 25 2 27 और 0 4। इस तरह से हम 51 से लेकर 75 तक के वर्ग को हम निकालेंगे मित्रों। अब आप देखिए आगे एक स्टेप में 76 से 100 तक, 76 से 100 तक का वर्ग निकालना है। 76 से 100 तक का वर्ग निकालना है। इस बीच में किसी भी उठा लीजिए। मान लिया मैं 85 को उठा लिया, 85 का स्क्वायर निकालूंगा मैं। तो 85 का स्क्वायर निकालूंगा मैं। अब इसमें देखिए तीसरे ट्रिक में चल रहे हैं। इसको बनाने का तरीका तजुर्बा अलग होगा। इसमें देखिए कि यह 85 100 से कितना कम है। 85 100 से कितना कम है? तो 100 से कितना कम है? 15 कम है। जितना कम है उतना घटा देना है उसमें। तो 85 15 कम है 100 से, इस 85 में से 15 क्या कर दिए हम? घटा दिए। और ये 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225, और इस स्क्वायर 15 के स्क्वायर को हम जोड़ दिए। ठीक है। और इसमें से ये 3 स्टेप है, 3 अंक है, 3 अंक है तो 2 अंक को हम जिस तरह से पहले वाले में छोड़ के थे उसी तरह से इसमें भी 2 अंक छोड़ देंगे। बाकी बात इधर का सब चीज जोड़ दीजिए। तो 85 में 15 गया 70, और 70 और 2 72, और जो छोड़े हुआ लिख दिए 72 से कितना हो गया? 72 से कितना होगा? अब देखिए किसी को भी उठाइए आप, मान लीजिए 87 को उठा लीजिए। किसको उठा लीजिए? कितना कम है ये? 87 में से ये 100 से 13 कम है, 13 घटा दिए। 13 का स्क्वायर 169। इसमें से 2 अंक क्या कर देंगे आप? छोड़ देंगे। बाकी इधर का सारा क्या कर लेंगे आप? जोड़ देंगे। तो 87 में 13 जाए कितना बचा? 74, और 74 और 1 कितना हुआ? 75 75 6 लिख दिए बस।
आप 1 से लेकर के 100 तक का स्क्वायर निकालने के लिए यहाँ पे 3 स्टेप में सीखे। अब आपको सिखाएंगे स्क्वायर निकालने का बहुत तरीका होता है मित्रों, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, बहुत सारा होता है। आप लोगों को जो है इसमें बेसिक मेन चीज आपको सीखना है। तो मेन चीजों में क्या आता है, 1 से लेकर 100 तक का सीखे आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 से लेकर 100 तक का ज्यादा न्याय जरूरी है। तो एक और तरीका स्क्वायर निकालने का होता है, तो देखिए आप दो अंकों से बनी संख्या का वर्ग, 2 अंकों से बनी संख्या का वर्ग। इसमें देखिए 2 अंक की संख्या शुरू कहां से होती है, 10 से कहां तक, 99 तक, ये ना जी, 10 से 99 तक का आपको वर्ग निकालना है। इसमें तो 1 से लेकर 100 तक तो आगे 1 से 9 तक तो याद ही होगा, सभी सारे बच्चों को याद होगा। अब 10 से 99 तक का निकालेंगे एक कॉन्सेप्ट से, ओनली वन कॉन्सेप्ट से आप निकालेंगे, एक बार में सारा निकल जाएगा आपका। सीखिए, देखिए एक फार्मूला आप जानते होंगे, बचपन में पढ़े होंगे 8 क्लास में, a + b का होल स्क्वायर। तो होता है a² + 2ab + b², a² + 2ab + b²। इसमें से देखिए यदि मैं प्लस को हटा दिया, a और b को सिर्फ लिखा, तो यहां से भी प्लस हटा दीजिए आप, a² 2ab और b², अब लिख देते हैं। अब एक अंक को a मान लेंगे, एक अंक को मान लेंगे क्या, b। जैसे कि मान लें 43 43, इसका स्क्वायर निकालना है, a को माने a, a को माने b। तो पीछे वाले से लीजिए, लास्ट लेना है b, पहले लेना है b², पहले क्या है b², b की वैल्यू कितनी है 3, तो b की वैल्यू 3 है, तो 3 का स्क्वायर 3 दिया 9, हाथ में पूछ रहा है, इसका काम खत्म। अब निकालेंगे 2ab, तो a का मान 3, b का मान 4, a का मान 4, a का मान 4, b का मान 3, तो 4 दिया 12, अब 12 दूना 24, 24 की 4, हाथ में कितना रहा 2। एंड लास्ट स्टेप में चलेंगे a², a की वैल्यू 4, तो 4 का स्क्वायर 4 चौके 16 और 16 2 18, बस इसको जो बचेगा शेष उतने क्या कहते हैं, जो भी बचेगा आपके पास वो आप जोड़ देंगे, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि आपको निकालना है 74 का स्क्वायर, एक को माने a, एक को माने क्या b, तो पहले b², तो b 4 चौके 16, हाथ में कितना रहा 1, फिर क्या है 2ab, a का मान 7, b का मान 4, 7 चौका 28 गुना 56, 56 57, हाथ में कितना रहा 5। एंड थर्ड स्टेप में है a², थर्ड स्टेप में क्या है a², a की वैल्यू 4, 7 का स्क्वायर 7 7 49, 49 5 54। एक दो बार आप इस फार्मूला पे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका जो है विदाउट फार्मूला आप निकालने की प्रयास करेंगे। जैसे कि देखिए विदाउट फार्मूला कैसे निकालेंगे आप, तो जैसे कि मान लीजिए 73 का स्क्वायर निकालना है, माइंड में रखेंगे आप, देखिए 3 दिया 9, हाथ में कुछ नहीं रहा, फिर क्या है 2ab, 7 दिया 21 गुना 42 की 2, हाथ में कितना रहा 4, फिर a² 7 7 49, 49 4 53, इस तरह से निकालेंगे। 4 स्क्वायर आपका 1 से लेकर 100 तक आपका, ठीक है। अब मैं आगे लेके चलता हूँ आपकी क्लास। अब आप पढ़ेंगे स्क्वायर निकालने का ही, यदि किसी संख्या के अंत में 5 हो तो उस संख्या का वर्ग निकालें। संख्या के अंत में 5 हो, तभी संख्या के अंत में 5 हो, यदि किसी संख्या के अंत में 5 हो तो उस संख्या का वर्ग। दोस्तों आप लोगों को घबराना नहीं है, ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है, बारी बारी से पढ़ना है,
हर चीज को मैं धीरे धीरे कंसेप्चुअल लेकर के धीरे धीरे वन बाय स्टेप आगे बढ़ूंगा। यदि आप जीरो हैं तो जीरो से लेकर के हीरो तक बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इस मनुष्य के ऊपर है। टेंशन नहीं लेना है, कुछ भी नहीं सोचना है, सारा क्वेश्चन आपके जहन में मैं वन बाय वन उतार दूंगा। तो यहाँ देखिए, यदि किसी संख्या के अंत में 5 हो तो उस संख्या का वर्ग निकालना है। जैसे कि मान लीजिए 25, इसका वर्ग निकालना है 35, इसका वर्ग निकालना है 45, 45, 55, 65, 75, 95, 105, 115 निकालना है। आपकी कैपेसिटी कितनी है उस हिसाब से आप आगे बढ़ सकते हैं। आप सिर्फ 25 का स्क्वायर निकालना है तो इस 5 को देखना है, सबके अंत में 5 वर्ग निकालना है। अपने मन से 25 रख देंगे, आप अपने मन से 25 रख देंगे। दाहिने को चेक करेंगे, दाहिने क्या है, दाहिने क्या है 2, दाहिने जो भी रहेगा उसमें 1 वृद्धि कर देंगे तो 2 1 3 और पुनः इसी के साथ रिटर्न होकर गुना कर देना है। 3 गुना 6 तो 25 का स्क्वायर 625 हुआ। देखिए 25 रखे अपने मन से, दाहिने क्या है 3, 3 1 4, 4 दिया 12, 25 रखे अपने मन से, 4 1 5, 5 6 के 20, 25 रखे अपने मन से, 5 1 6, 6 5 23, 25 रखे अपने मन से, 6 7 6 42, 25 रखे अपने मन से, 7 1 8 7 56, 25 रखे अपने मन से, 9 1 10 10 9 90, 25 रखे अपने मन से, 10 है दाहिने मानिए 10 यानी कि 0 10 10 1 11 11 धन 110, 25 रखे अपने मन से, 11 है 11 1 12 12 12 गुने 11 12 12 12 1 100। इस तरह से निकालेंगे, सारे वर्ग को निकालेंगे आप ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं है। तो मित्रों अब मैं इस मैथ को लेकर थोड़ा मैं आगे बढ़ता हूं। अब हम स्क्वायर के बारे में सीखेंगे। केवल एक से बनी संख्याओं का केवल एक से बनी संख्या का वर्ग, संख्या किसका बनाना चाहिए केवल एक से, और दूसरा अंक का उसमें इस्तेमाल नहीं होना, सिर्फ एक से 1 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 111 का स्क्वायर, 4 को 1 रहा 4 को 1 का स्क्वायर, 5 को 1 है तो 5 को 1 का स्क्वायर, 6 1 रहेगा तो 6 1 का स्क्वायर। ओके, तो अब आप देखिए 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है। 11 का निकालना तो 11 का आपको याद है 121, लेकिन निकालेंगे कैसे वो देखिए आप। 11 का निकालना है तो कितना 1 है, 2 को 1 है तो 2 1 है तो 1 2 अंक तक जाएंगे, 3 1 रहेगा तो 3 अंक तक जाएंगे, तो 1 को 2 लिखे ना, फिर घटते क्रम में 2 के पहले क्या है 1, जैसे कि यहाँ 3 अंक है 1 2 3, फिर घटते क्रम में 2 1 4 1 है 1 2 3 4, फिर घटते क्रम में 3 2 1 5 1 है तो 1 2 3 4 5, फिर घटते क्रम में 4 3 2 1, इस तरह स्क्वायर निकल जाएगा इसका। 6 1 रहेगा तो 6 तक, फिर 5 4 3 2 1, 7 को 7 तक 7 अंक रहेगा 1 का तो 7 तक जाना है, 1 2 3 4 5 6 7 6 5 4 3 2 1 क्लियर। अब आप देखिए, अब आप पढ़ेंगे आगे केवल 2 से बनी संख्याओं का वर्ग निकालें। किसका, केवल किसका होना चाहिए 2 से बनी संख्या से 2 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर, 222 का स्क्वायर निकालना है। तो उसी तरह 1 का प्रोसेस रखना है, 1 है 1 रखने 2 अंक किया तो 1 2 और कितना 1 3 अंक है तो 1 2 3 फिर 2 और 1, लेकिन इसको एक स्टेप में और जाना है कि 2 का स्क्वायर 2 गुना 4 से सबको गुना करना होगा। जैसे केवल 3 से बनी संख्या का वर्ग निकालना है तो 3 3 9 से गुना करना, 4 केवल 4 से बड़ी संख्या का वर्ग निकालना है तो 4 चौके 16 से गुना करना है। इस तरह सीखेंगे। सिर्फ 2 का केवल निकालना है 2 गुना 4 से गुना करना है तो 4 का 4 और 4 का 4 और 4 का 48, 4 का 4 4 गुना 8 4 थिया 12 4 48 से 49। इस तरह से हम निकालेंगे। जैसे कि देखिए 3 से बनी संख्या का स्क्वायर से 3 का स्क्वायर 33 का स्क्वायर निकालना। जैसे 1 है
एक ही को है, एक लिखे, फिर दो उठे तो एक दो, फिर कितना क्या एक, फिर गुना करना है 3 तिया 9 से, तो 9 का 9 वर्णमा 78 से 108। जैसे कि 4 का निकालना है, जैसे कि 4 का स्क्वायर 44 का स्क्वायर निकालना है, तो 4 एक है तो एक लिख दिए, फिर 2 है तो 1 2 और क्या 1 2 अंक है, फिर गुना करना है 4 चौके 16 से, 4 चौके 16 तो 16 करी 16 16 करी 16 16 करी 16 करी 6 16 दूना 32 और 32 से 33 16 का 16 और 16 3 1900। मान लिया जाए 5 का निकालना है, किसका निकालना है 5 का स्क्वायर 55 का स्क्वायर 555 का स्क्वायर, इस तरह से निकालना है। जैसे 1 हुआ, फिर 1 2 और क्या 1 गुना करना है 25 25 और 25 25 25 25 25 करीब 25 25 25 करीब 5 25 गुना 50 5 50 को 52, वहां पे कितना रहा 5 25 का 25 25 5, इस तरह से निकालेंगे सारे स्क्वायर। 1 से लेके 5 तक ही सीखा, 6 वाला थोड़ा कनिष्ठ हो जाता है। अब आप देखिए अगला स्क्वायर निकालने के लिए सीखेंगे, मैं आपको बहुत तेजी से खींच रहा हूं। केवल 9 से बनी संख्या का वर्ग, केवल 9 से बनी, बहुत इंपॉर्टेंट है, केवल 9 से बनी संख्या का वर्ग। तो देखिए जैसे कि 9 का स्क्वायर 99 का स्क्वायर 999 का स्क्वायर 9999 का स्क्वायर निकालना है, तो इसी 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, 81 होता है, तो 9 में 1 घटा दो, यहाँ दूसरे तरीके से निकालेंगे आप। तो यहाँ देखिए 9 में 1 घटा दी, कितना है 8, जो घटा है उसको बगल में लिख दिए, कितना आ गया 81। लेकिन आगे कैसे ना, देखिए 99 का स्क्वायर निकालना तो 1 घटा दिए, क्या आ गया 98, जो घटा है बगल में लिख दिए। लेकिन अंक कितना है 2 अंक है, यहाँ 1 अंक है इसलिए 1 अंक लेंगे, यहाँ 2 अंक है तो 2 अंक लेना होगा, 2 अंक लेने के लिए घटाएं एक ही है ना, तो 2 अंक पुराने के लिए यदि 1 0 आगे लगा दिया 2 अंक पूरे गए, 98 से इसका स्क्वायर हो गया। 999 निकाले, 9 से 1 घटाए 98 आया 998, और 1 घटाए बगल में लिख दिए, यहाँ 3 अंक है तो 3 अंक पुराना आया तो ये 2 0 बैठा दिए 3 अंक। फिर देखिए 9 9 9 8, 4 अंक घटा 1 लिख दिए, 4 अंक में तो कई शून्य 3 शून्य। एक क्वेश्चन मैं इससे बता रहा हूं आपको, बीबीआई बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे कि देखिए 9999 पूर्णांक 9999 गुना 9900, पूर्णांक का मतलब क्या होता है, इसको इससे गुना करेंगे, इसको जोड़ेंगे, जैसे कि 2 पूर्णांक 1/3 यानी कि 3 गुना 6 1 7/3, तो 3 गुने 2 और जोड़ 1/3, 3 गुना 6 1 7/3 हुआ ना। उसी तरह से इसको गुना करेंगे, इस दोनों को गुना करेंगे तो ये 9999 का स्क्वायर हो गया है, तो स्क्वायर हो गया तो 9999 का स्क्वायर 4 गुना 9 का स्क्वायर, तो 9900 3 शून्य और क्या हो गया 1 हुआ, और इसमें जोड़ दिए 9900 बटा 9999 गुना 9999, ये और ये क्या हो गया कट गया, 9 1 10 9 1 10 9 0 9 9 1 10 9 0 9 9 1 10 8 1 9 9 9, ये इसका। एंड लास्ट स्क्वायर का एक और कंसेप्ट है, 3 अंकों से बनी संख्याओं का वर्ग। 3 अंकों से बनी संख्याओं का वर्ग कैसे निकालेंगे आप, इस चीज को देखिए। 3 अंकों से बनी संख्याओं का वर्ग, जैसे 3 अंकों की बनी संख्या का वर्ग निकालना है। तो 3 अंक की संख्या शुरू कहां से, 100 से लेकर कहां तक 999। अभी आपने सीखा है 1 से लेकर 100 तक सीखा है, आप सीखेंगे 100 से लेकर कहां तक 999, यानी कि 1 से लेकर 1000 तक कंप्लीट हो जाएगा स्क्वायर निकालने के। तो यहां देखिए 3 अंक में ए बी और क्या सी,
जैसे उसमें 2 अंक था ए और बी, इसमें ए बी और क्या हो गया सी। उसमें 3 स्टेप में गए थे ए स्क्वायर 2ab और प्लस बी स्क्वायर। इसमें 5 स्टेप में जाना होगा आपको ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर प्लस 2ac, फिर हो जाएगा 2bc और लास्ट हो जाएगा सी स्क्वायर। 1 2 3 4 कितना हो गया 5 स्टेप। थोड़ा क्लिष्ट है, इस पे मेहनत करने की जरूरत है। हर चीज आपको आसान थोड़ी मिल जाएगा दोस्त। तो यहां देखिए, जैसे कि मान लीजिए 3 4 5 मान लीजिए 345 का स्क्वायर निकालना है। तो एक मान लीजिए सी, एक मान लीजिए बी, इसको मान लीजिए क्या ए। तो सी स्क्वायर, सी की वैल्यू कितनी है 5, लास्ट से लेना है। 5 का स्क्वायर 25, हाथ में कितना रहा 2। फिर क्या है 2bc, b का मान 4, c का मान 5, 5 चौके 20, 5 चौके 20, अब 20 गुना 40 और 40 दो 42, हाथ में कितना रहा 4। थर्ड स्टेप में जाएंगे तो b स्क्वायर प्लस क्या है 2ac, तो b का मान क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर 4 चौके 16, हाथ में याद रखना है। फिर 2ac, a का मान 3, b का मान c का मान 5, तो 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 गुना 30, हाथ में था 4 चौके 16, तो 30 16 36 और 36 4 40, हाथ में कितना रहा 4 फिर रहा। फिर है 2ab, a का मान 3, b का मान 4, तो 4 तिया 12, 12 गुना 24 और 24 और 4 कितना हो गया 28, हाथ में कितना रहा 2। अब जो है लास्ट लाइन क्या है a स्क्वायर, a का मान 3 तिया 9, हाथ में 2 था 9 2 11। इस तरह से हम स्क्वायर निकालेंगे, सारे स्क्वायर को पढ़ेंगे। इतना से प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत जल्द सीख जाएंगे, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं इस पार्ट को मैं यहीं क्लोज करता हूं। मैं सेकंड पार्ट को लेकर के आऊंगा, जिसमें कि मैं आपको गुणे मल्टीप्लाई के बारे में, टोटल मल्टीप्लाई के बारे में बताऊंगा। आज का क्लास जो था, आज के क्लास में बेसिक का जितने भी स्क्वायर निकालने का तरीका है मैंने आपको सब बता दिया। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई शक नहीं। इसमें 3 बातें इंपॉर्टेंट है। 2 अंकों से बनी संख्याओं का वर्ग निकालें। आपका पहला जो दिखाई थे आपका कि ए बी स्क्वायर, दूसरा ये जो लिखे हुए हैं, और तीसरा संख्या के अंत में 5 हो तो उस संख्या का वर्ग निकालें। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट जो है केवल 9 से बनी संख्याओं का वर्ग निकालना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे दोस्तों प्रैक्टिस कीजिएगा। ये सफिशिएंट है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगले क्लास में मैं कल फिर पुनः मिलूंगा, सेकंड पार्ट को लेकर के आऊंगा मैं, और उसमें मैं मल्टीप्लाई के बारे में टोटल डिस्कस करूंगा। धन्यवाद।